नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आज के योगाभ्यास के लिए। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, प्रतिदिन योगाभ्यास कर रहे होंगे। जो वीडियोस मैं आपको डेली बता रहा हूं उन सबको फॉलो कर रहे होंगे और ज़रूर उनसे आपको कुछ ना कुछ लाभ तो प्राप्त हो ही रहा होगा। तो शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। आज का योगाभ्यास बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है सभी लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो डेली हमारा योगाभ्यास फॉलो कर रहे हैं और उनके लिए जो बॉडी को रिलैक्स करना चाहते हैं, और सबसे ज़्यादा उनके लिए जो ये बोलते हैं कि मुझसे योगाभ्यास नहीं होता या फिर मैं ज़्यादा कठिन अभ्यास नहीं कर सकता, या कोई व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा बीमार है या कुछ समस्या जिसके साथ चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिस प्रकार की भी समस्या चल रही है, तो ये अभ्यास जो भी आज करेगा, जो पूरा फोकस रहने वाला है, पूरा रिलैक्सेशन के ऊपर रहने वाला है, कोई भी इस अभ्यास को कर सकता है, कोई भी व्यक्ति इस अभ्यास को कर सकता है। मैं आज आपको ये कहना चाह रहा हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का योग अभ्यास, क्योंकि आज का हमारा पूरा फोकस जो रहेगा पूरा रिलैक्सेशन के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले धन्यवाद करते हैं। चलो, कुछ नया फाउंडेशन का आज हमारे काफ़ी दिन हो चुके हैं, पूरा सप्ताह जाने वाला है हमारा योगाभ्यास करते करते। बहुत ही अच्छा अभ्यास जा रहा है हमारा। आशा करता हूँ आप सबको बहुत अच्छा पसंद आ रहा होगा, कुछ ना कुछ आपको लाभ भी प्राप्त हो रहा होगा। तो शुरू करते हैं आज का अभ्यास। सबसे पहले अपनी बॉडी के सजग हो जाएंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, इस प्रकार दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएंगे। धीरे धीरे श्वास को भरेंगे, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। ठीक है, अपनी बॉडी को एक्टिव करेंगे। धीरे धीरे श्वास को भरेंगे, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देंगे। धीरे धीरे श्वास को अंदर भरेंगे, धीरे धीरे बाहर। धीरे धीरे श्वास को अंदर भरेंगे, बाहर। इनहेल, एक्सेल। वन टाइम ओम चैंटिंग, एक बार करेंगे ओम का उच्चारण। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए करेंगे ओम का उच्चारण। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, दोनों हाथों को रिलीज कर देंगे। तो तैयार हो जाइए। आज का योगाभ्यास बहुत ही ज्यादा खास रहने वाला है। पूरा रिलैक्सेशन करने वाले हैं आज बॉडी का बहुत ज्यादा। जब बॉडी थक जाती है, बहुत ज्यादा हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत ज्यादा घर पे काम कर लेते हैं सारा दिन। हमारी माता जो होती है वो काम करती रहती है इधर उधर, क्योंकि सबको छुट्टी मिल जाती है, दुकान की छुट्टी मिल जाती है, सब जॉब करने वालों को छुट्टी मिल जाती है, लेकिन माताओं को छुट्टी नहीं मिलती है। बहन जो रसोई घर में काम करती है उनको छुट्टी नहीं मिलती। तो उन सब के लिए आज बहुत ही ज़्यादा खास रहेगा अभ्यास, कैसे कैसे आप रिलैक्सेशन कर सकते हैं अपनी बॉडी का। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अभ्यास। चलिए, सबसे पहले करेंगे स्पाइन मूवमेंट। ठीक है, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, श्वास भरते पीछे, श्वास छोड़ते आगे, श्वास भरते पीछे, श्वास छोड़ते आगे। ठीक है, दूसरी तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे अभ्यास को करना है आपको। इस प्रकार श्वास भरते बैक बेंड करना है थोड़ा सा, श्वास छोड़ते आगे। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, जब आप श्वास को भरेंगे थोड़ा सा बैक बेंड करना है, जब श्वास को छोड़ेंगे आगे आ जाना। ठीक है, इस प्रकार अभ्यास को करेंगे। श्वास भरते पीछे, श्वास छोड़ते आगे, श्वास भरते पीछे, श्वास छोड़ते आगे, पीछे आगे, पीछे आगे, पीछे आगे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी। तो ये तो था स्पाइन मूवमेंट कुछ। ठीक है, अब थोड़ा सा उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। ठीक है, दोनों हाथों को इस प्रकार पीछे की तरफ क्रॉस करके रखेंगे। दोनों हाथ पीछे शोल्डर के ऊपर, स्कैपुला बोन जिसको हम बोलते हैं उसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार गर्दन सीधी। धीरे धीरे श्वास भरेंगे, धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। चेस्ट कैविटी पूरी आपकी ओपन हो चुकी है। धीरे धीरे श्वास भरिए, धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर छोड़ दीजिए। slowly inhale, slowly exhale. Inhale,
exhale. One more time, inhale, exhale. Very good. इस प्रकार दोनों हाथ ऊपर, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ठीक है, इस प्रकार देख सकते हैं। दोनों हाथ ऐसे ऊपर, ऐसे फिंगर एल्बो को पकड़ के लेफ्ट में लेके जाना है, फिर राइट में लेके जाना है, लेफ्ट में लेके जाना है, फिर राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये तो था कुछ कैसे बॉडी को थोड़ा स्पाइन मूवमेंट किया, थोड़ा सा हमने सांसों के साथ अभ्यास किया। ठीक है, अब थोड़ा सा हाथों को बिल्कुल सामने स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार कुछ देर तक होल्ड रखना है, ऐसे फिंगर्स इंटरलॉक करके दोनों हाथ सामने। ठीक है, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी। ठीक है, अब थोड़ा सा, अभी तो फिंगर्स हमने इंटरलॉक की। ठीक है, जो इस अभ्यास को कर पाएगा नेक्स्ट वाले को वो करे, जो नहीं कर पाएगा वो थोड़ा लीव कर दे, इसको छोड़ दे इसको। ठीक है, अभी तो हमने फिंगर्स ऐसे इंटरलॉक की, अभी तो हम हाथ को ऐसे लेके जा रहे थे। अब इसको हाथ को ऐसे अंदर लेके ऐसे सामने उल्टी तरफ। ठीक है, अभी तो ऐसे लेके गए थे, अब इसको विपरीत। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, होल्ड अगर कर सकते हैं तो कीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलीज। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। अब क्या अभ्यास करेंगे हम, अब करेंगे मकरासन का अभ्यास। ठीक है, कैसे करेंगे, पेट के बल लेट जाएंगे, प्रोन पोज में जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, पेट के बल लेट जाएंगे इस प्रकार, इस तरीके से पेट के बल आ जाएंगे। ठीक है, दोनों हाथ एल्बो पे, ऐसे दोनों एल्बो को ऐसे खड़ा करेंगे ऐसे। अब सांस भरेंगे ऐसे, सांस छोड़ दे पीछे। ठीक है, सांसों के साथ करेंगे 1। ठीक है, 1 2 1 2 1 2। ठीक है, और दोनों हाथों को ऐसे अपनी चिन अपनी हाथों के नीचे ऐसे इस प्रकार रख लेंगे। ठीक है, इसे सांसों के साथ करना है ये भी। ठीक है, सांस भरेंगे, पैर ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ेंगे, पैर को नीचे रखेंगे, सांस भरेंगे, पैर उठाएंगे, सांस छोड़ते हैं, पैरों को नीचे रखेंगे। ठीक है, सांसों के साथ अभ्यास को आपको करना है, बहुत ही अच्छे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अभ्यास, मकरासन का अभ्यास। करते रहिए, करते रहिए। अभी तो एक पैर नीचे दूसरा ऊपर, एक पैर नीचे दूसरा ऊपर। अब दोनों पैरों को एक साथ करेंगे। ठीक है, दोनों पैरों को एक साथ। ठीक है, ऐसे दोनों पैरों के साथ अभ्यास करेंगे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। अब दोनों हाथों को इस प्रकार जमीन पे ऐसे स्पर्श कर दीजिए। ठीक है, ऐसे दोनों हाथ ऐसे इस प्रकार। ठीक है, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, और अपने माथे को अपने हाथों के ऊपर, इसके फोरहेड को अपने ऐसे रखना। ठीक है, पहले दोनों हाथ ऐसे, दोनों हाथ एक हाथ के ऊपर ऐसे, पैर को बिल्कुल नीचे रिलैक्स छोड़ देना है और यहीं पे लेट के रिलैक्स करना है। ठीक है, रिलैक्सिंग मकरासन आसना है। यहीं पे अपने फोरहेड को अपने दोनों हाथों के ऊपर, पहले एक हाथ फिर उसके ऊपर दूसरा हाथ, फिर अपने फोरहेड को उसके ऊपर रखना है ऐसे, यहीं पे रिलैक्स करना है कुछ देर तक। ठीक है,
रिलैक्स करते रहिए अपनी बॉडी को, ठीक है। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। पूरे शरीर को आज रिलैक्स कर देंगे, ठीक है। रिलैक्स करते रहिए। अब क्या करेंगे, दोनों हाथों को खोल देंगे इस प्रकार, ठीक है। अब शशांक आसन में आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे उठेंगे और अपने घुटने के ऊपर आ जाएंगे, वज्रासन में जैसे हम आते हैं, ठीक है, इस प्रकार। अब दोनों घुटनों के बीच में, अपनी दोनों नीज के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेंगे, ठीक है। मेक सम डिस्टेंस बिटवीन योर बोथ नीज, थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेंगे नीज के बीच में, ठीक है। श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते दोनों हाथ नीचे आगे की तरफ बेंड करेंगे, ठीक है। आगे की तरफ लेट जाएंगे। ऐसे अपने फोरहेड को अपनी मैट पे, अपने दरी के ऊपर स्पर्श करेंगे और यहीं पे रिलैक्स करेंगे शशांक आसन में। चाइल्ड पोज जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही अच्छा आसन है रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है। कुछ देर यहीं पे रुक के रिलैक्स करना है अभी हमें, ठीक है। अगर हम 5 मिनट तक इस अभ्यास को करते हैं, रिलैक्स करते हैं, बहुत ही अच्छा अभ्यास है, बहुत ही ज्यादा लाभ इससे प्राप्त होते हैं। पूरा माइंड, पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। यहीं पे ही रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। पूरे शरीर को रिलैक्स करना है, ठीक है। इस प्रकार हम आज जो अभ्यास कर रहे हैं वो पूरे रिलैक्सेशन का अभ्यास है। पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देंगे आज। शरीर में किसी प्रकार का तनाव, खिंचाव नहीं बचेगा। पूरा रिलैक्स करेंगे अपनी बॉडी को। पूरे आज अभ्यास रिलैक्सेशन का है।
धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। तो ये तो था कुछ रिलैक्सेसिंग शशांकासन का अभ्यास, ठीक है। अब पेट के बल लेट जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूं हम क्या क्या अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे थोरेसिक ब्रीथिंग, ठीक है। चेस्ट कैविटी के अंदर ज्यादा से ज्यादा श्वास को भरेंगे, फिर पूरी श्वास को बाहर छोड़ देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम अभ्यास करेंगे वो करेंगे एब्डोमिनल ब्रीथिंग का अभ्यास, ठीक है। एब्डोमिनल ब्रीथिंग कैसे करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि शवासन का अभ्यास हम कैसे करते हैं, क्या शवासन होता है। आपने काफी बार सुना होगा, योगा के अंदर बहुत अच्छा आसन होता है जिसको बोलते हैं शवासन, जिसका पूरा फोकस, टोटली फोकस एक तरीके से रिलैक्सेशन पे रहता है, ठीक है। एक छोटी सी निद्रा हम उसको बोल सकते हैं, जिससे पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। योग निद्रा का एक छोटा सा पार्ट है शवासन, ठीक है। तो अब पीठ के बल लेट जाइए आप सब, ठीक है। कमर के बल लेट जाइए, सुपाइन पोज, ठीक है। इस प्रकार लेट जाइए। इस प्रकार लेट जाइए सभी, ठीक है। राइट हैंड को चेस्ट के ऊपर रखिए, इस प्रकार राइट हैंड चेस्ट के ऊपर, ठीक है। श्वास भरेंगे, चेस्ट को फुलाना है और फिर पूरे श्वास को बाहर छोड़ देना है, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार अभ्यास को कंटिन्यू करना है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। धीरे धीरे आज अभ्यास को हम करने वाले हैं, ठीक है। पूरा रिलैक्सेशन करेंगे आज अपनी बॉडी का, ठीक है। श्वास भरेंगे, चेस्ट कैविटी को फुलाना है और श्वास छोड़ते हुए पूरा इसको बाहर छोड़ देना है श्वास को, ठीक है। इनहेल, चेस्ट कैविटी को फुलाना है और फिर एक्सहेल करते हुए पूरी श्वास को बाहर छोड़ देना है, ठीक है। पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। श्वास भरेंगे, चेस्ट कैविटी को फुलाना है, फिर पूरा श्वास बाहर छोड़ देना है। श्वास बनेंगे, चेस्ट कैविटी को पूरा श्वास भरना है, फिर पूरा श्वास बाहर छोड़ देना है, ठीक है। धीरे धीरे अभ्यास को आज करना है। पूरा रिलैक्सेशन के साथ अभ्यास करेंगे, पूरा बॉडी को रिलैक्स करेंगे आज, ठीक है।
आंखें बंद रखें अपनी, रिलैक्स करते रहे अपनी बॉडी को, ठीक है। सांस भरेंगे, चेस्ट कैविटी को फुलाना है, फिर पूरा सांस बाहर छोड़ देना है। वापस राइट हैंड को नीचे रख दीजिए, ठीक है। ये पूरा हुआ हमारा थोरेसिक ब्रीथिंग का अभ्यास। अब जो हम अभ्यास करेंगे वो करेंगे एब्डोमिनल ब्रीथिंग का अभ्यास, ठीक है। कैसे करते हैं एब्डोमिनल ब्रीथिंग? लेफ्ट हैंड को अपनी अम्बिकुलस जो नाभि होती है उसके ऊपर रखते हैं इस प्रकार, ठीक है। लेफ्ट हैंड को अपनी नाभि के ऊपर, ठीक है। श्वास भरेंगे, पेट को फुलाना है। श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा। श्वास भरेंगे, पेट को फुलाना है। श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा। इनहेल, एक्सहेल, ठीक है। धीरे धीरे अभ्यास को करना है, पूरा रिलैक्सेशन के साथ करना है। आज पूरा ही अभ्यास हमारा रिलैक्सेशन के ऊपर है, ठीक है। श्वास भरिए, पेट फुलाइए धीरे धीरे, और श्वास छोड़ते फिर पेट से पूरी श्वास को बाहर छोड़ दीजिए, ठीक है। पूरा पेट अंदर चला जाएगा। धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए, बॉडी को रिलैक्स करते रहिए, ठीक है। श्वास भरते हुए पेट को फुलाना है। पूरा श्वास बाहर छोड़ेंगे, पेट अंदर की ओर जाएगा, ठीक है। पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। किसी भी प्रकार का खिंचाव, किसी भी प्रकार का तनाव शरीर में, मस्तिष्क में, अपने माइंड में ना हो। पूरी बॉडी को, अपने माइंड को पूरा रिलैक्स कर दीजिए।
वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। तो इस प्रकार ये था एब्डोमिनल ब्रीथिंग का अभ्यास। ठीक है, एब्डोमिनल ब्रीथिंग के बाद हम करते हैं अब शवासन का अभ्यास। कैसे करते हैं शवासन का अभ्यास? दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बना लेंगे, दोनों हाथों को साइड बाय साइड, कमर के थोड़े बराबर में, थोड़ा सा कमर से थोड़ा दूर, दोनों हाथों को इस प्रकार। ठीक है, हथेलियां आसमान की ओर, इस हथेलियों को आसमान की ओर इस प्रकार हाथ को रखना है। ठीक है, हथेलियां आसमान की ओर, पूरी फिंगर्स को, पूरी उंगलियों को, पूरे पैर को, पूरे को रिलैक्स छोड़ देना है। ठीक है, शवासन का अभ्यास कैसे करेंगे? आंखें बंद रहेंगी, पूरी बॉडी को रिलैक्स करके सिर्फ विश्राम करना है। ठीक है, श्वासों का पैटर्न बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, धीरे धीरे सांस लेनी, धीरे धीरे सांस छोड़नी है, पूरा फोकस अपनी बॉडी के ऊपर रखना है। ठीक है, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। करेंगे शवासन का अभ्यास। रिलैक्स करते रहिए अपनी बॉडी को, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। किसी भी प्रकार का तनाव, किसी भी प्रकार का खिंचाव शरीर में ना हो, पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे आज। शवासन का अभ्यास करते रहिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे
अपने हाथों को इस प्रकार उंगलियों को बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। ठीक है, अपनी बॉडी को एक्टिव हो जाएंगे, अपनी बॉडी के सजग हो जाएंगे। इस प्रकार उंगलियां बंद खोलनी है, उंगलियां बंद करनी है, खोलनी। अब अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। ठीक है, बाई करवट लेंगे, बॉडी को लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, बाई करवट लेंगे, यहीं पे कुछ देर रिलैक्स करेंगे। इस प्रकार लेफ्ट साइड पूरा बॉडी को टर्न कर देंगे, बाई करवट लेंगे, धीरे धीरे उठ के बैठ जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे उठ के बैठ जाएंगे आप सब। तो ये तो था कुछ आज का अभ्यास जो पूरा रिलैक्सेशन के ऊपर था। ठीक है, क्या क्या अभ्यास था, जो अभ्यास पूरा आज रिलैक्सेशन के ऊपर हमने किया। ठीक है, अब करेंगे कुछ प्राणायाम का अभ्यास। जो कुछ हमारे प्राणायाम अभी तक हमने नहीं किए हैं उनका अभ्यास आज हम करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। सबसे पहले करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं, ये हाथ को ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रणव मुद्रा। दोनों उंगलियों को, स्टार्टिंग की दोनों उंगलियां, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर को ऐसे थंब के रूट में टच कर देते हैं और फिर करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। कैसे करते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रिल से भरते हैं, राइट से बाहर छोड़ देते हैं, राइट से भरते हैं, फिर लेफ्ट से बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, पहले लेफ्ट से भरेंगे, फिर राइट से बाहर छोड़ देंगे, फिर राइट से भरेंगे, फिर लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यूटी, ये पूरा एक राउंड हुआ। इसी प्रोसेस को कंटिन्यूटी के साथ आपको करना होता है। ठीक है, तो शुरू कीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम मेरे साथ। अगर हाथ में कभी दर्द हो जाए किसी के तो दूसरे हाथ से ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। ठीक है, करते रहेंगे अनुलोम विलोम। बाई नासिका से लेफ्ट नोस्ट्रिल से पूरा श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्राणायाम है ब्रेन के लिए, मेंटल डिसऑर्डर के लिए, किसी भी प्रकार का तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंता किसी भी प्रकार की हो तो इस प्राणायाम के अभ्यास से दूर कर सकते हैं। जो बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता हो उनको ये अभ्यास कराएं, उनका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। आपकी जो
क्षमता है मस्तिष्क की वो इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे आप दिमाग से, आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। ठीक है, कैसे करते हैं भ्रामरी प्राणायाम? बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, पूरी बॉडी के अंदर झंझनाहट होती है। अगर आप इस चीज को फील कर पा रहे हैं तो आप सच्ची में बिल्कुल रियल प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, बिल्कुल ट्रू प्रैक्टिस आप सब कर रहे हैं, जिसको भी वाइब्रेशंस पूरी फील हो रही है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, कैसे करते हैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास? तीनों उंगलियों को आंखों के ऊपर स्पर्श करते हैं और अंगूठे से, जो अपना थंब है उससे अपनी कानों को बंद करते हैं। ठीक है, अंगूठे से अपने कानों को इस प्रकार बंद करते हैं, उंगलियों से उंगली अपनी आंखों के ऊपर रखते हैं, श्वास को भरते हैं नासिका के द्वारा और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए मुंह के साथ अपना मुंह बंद रहेंगे और मुंह बंद रखते हुए करेंगे हमिंग साउंड। कैसे करते हैं हमिंग साउंड? इस प्रकार करते हैं, ठीक है, इस प्रकार हम हमिंग साउंड करते हैं। ठीक है, हमिंग साउंड क्या होती है? जैसे आप सब व्हाट्सएप चलाते हैं और व्हाट्सएप पे एक वर्ड लिखते हैं HMM, वाला वर्ड लिखते हो ना सबके सब, जैसे व्हाट्सएप पे लिखते हो HMM, उसी वर्ड को ही लंबा खींचना होता है बस। आंखें बंद, श्वास को लेंगे, श्वास छोड़ते हुए मुंह बंद करके उसी जो आप व्हाट्सएप पे लिखते हो उसी को लंबा खींचना होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। 3 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, बहुत ही ज्यादा लाभ है इस प्राणायाम के। ठीक है, तीनों उंगलियां आंखों के ऊपर स्पर्श करेंगे, अंगूठे से कान को बंद करेंगे, श्वास को अंदर भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए करेंगे हमिंग साउंड। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। एक बार पुनः श्वास को अंदर भरेंगे, लास्ट टाइम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। श्वास भरिए, दोनों हाथों को रिलीज कर दीजिए, वापस दोनों हाथ घुटने के ऊपर। पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है, पूरा माइंड रिलैक्स हो चुका है, पूरी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन हो चुके हैं, पॉजिटिव वाइब्स आपकी बॉडी के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है। ठीक है, तो अब करेंगे हम, ये तो था अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास, और फिर उसके बाद था आपका भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। अब करेंगे उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास। ठीक है, उद्गीत प्राणायाम कैसे करते हैं? उद्गीत प्राणायाम का अर्थ होता है ओम चैंटिंग। ठीक है, 3 बार करेंगे अभ्यास इसको, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते करेंगे ओम का उच्चारण। ठीक है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार पहली उंगली और अंगूठे को मिलाएंगे, तीनों उंगलियां सीधी, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए करेंगे ओम चैंटिंग। ठीक है, ओम का उच्चारण करेंगे। ठीक है, श्वास भरिए, एक बार पुनः श्वास को अंदर भरेंगे, लास्ट टाइम फिर दोबारा श्वास के अंदर भरेंगे, करेंगे उद्गीत प्राणायाम, ओम चैंटिंग, ओम
शांति शांति शांति। पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है, पूरा माइंड रिलैक्स हो चुका है। धीरे धीरे दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखें अभी नहीं खोलेंगे। हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर स्पर्श करेंगे। चेहरे पे एक प्यारी सी सुंदर सी मुस्कुराहट होगी। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे, अपनी पलकों को वजन महसूस करते। चेहरे पे प्यारी सी सुंदर सी मुस्कुराहट। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। तो ये था उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास। अब दो प्राणायाम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, जैसे जिनका बीपी हाई रहता है उनको भी अभ्यास करा सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम हो चुका है, और जो अब दो प्राणायाम हम कराएंगे वो है शीतली और शीतकारी प्राणायाम, जो शरीर को ठंडा रखते हैं, ठीक है। बुखार में भी थोड़ा थोड़ा इसका अभ्यास आप करा सकते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं शीतली प्राणायाम? जो हमारी टंग होती है, जो जीभ होती है, जीवा, इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, ऐसे जीभ को फोल्ड करके श्वास को जीभ के माध्यम से अंदर भरते हैं, मुंह के माध्यम से, ठीक है। ऐसे जीभ को फोल्ड करेंगे ऐसे, और श्वास को अंदर भरेंगे, ठीक है, और फिर नासिका के द्वारा श्वास को बाहर छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे करेंगे अभ्यास। ठीक है, ऐसे करते हैं, 2 बार करेंगे अभ्यास, फिर करेंगे शीतकारी प्राणायाम, ठीक है। जीभ को फोल्ड कीजिए, टंग को फोल्ड कीजिए, जीवा को। इस प्राणायाम से आप देखेंगे कि आपकी बॉडी पूरी ठंडी हो जाएगी। अगर आपको प्यास लग रही है उसका भी पूरा समाधान आपका हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा प्राणायाम है शरीर को ठंडा रखने के लिए, ठीक है। तो ये था शीतली प्राणायाम। दूसरी बार, एक बार और लास्ट टाइम करेंगे शीतली प्राणायाम का अभ्यास। इसे जीवा को फोल्ड करते हैं, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा अभ्यास, बहुत ही अच्छे, वेरी नाइस, ठीक है। लास्ट प्राणायाम आज के लिए बचा है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम कैसे करते हैं? दांतों को ऐसे बनाते हैं ऐसे, और दांतों को ऐसे टीथ दिखाते हैं अपने, ठीक है। ऐसे ही दांतों के माध्यम से सांसों भरते हैं, ऐसे दांत कन के ऐसे, और फिर पूरा श्वास को बाहर। इस तरीके से इस अभ्यास को करते हैं। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, शरीर को ठंडा रखता है, बहुत ही ज्यादा अभ्यास, अच्छा अभ्यास, ठीक है। अब दांतों कैसे बनाइए? आप देखेंगे आपको पूरा मुंह, पूरा बॉडी ठंडी हो जाएगी, और जैसे किसी को प्यास लग रही है तो वो भी दूर हो जाएगी सब प्राणायाम के अभ्यास से। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। एक बार और करेंगे लास्ट टाइम। तो आज का जो हमारा पूरा अभ्यास था वो था पूरा रिलैक्सेशन के ऊपर, ठीक है। जो जो आज हमने अभ्यास किए पूरे रिलैक्सेशन के ऊपर किए, किनकी कैसे कैसे अपनी बॉडी को रिलैक्स किया हमने। 6 जो हमने अभी शुरू के 5 दिन पूरा अभ्यास किया, पूरा लंग्स के ऊपर था। ये अभ्यास भी बहुत अच्छा है, और जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की समस्या से, किसी संक्रमित व्यक्ति है, ये इन अभ्यासों को कर सकता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, बहुत ही ज्यादा लाभ होगा, लेकिन लाभ तब होगा जब आप अभ्यास को करेंगे। जब देखने से भी लाभ नहीं होगा, सोचने से भी लाभ नहीं होगा कि हाँ उठूंगा मैं करूंगा, लेकिन आपको जब लाभ होगा तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ करने से। तो अभ्यास को करना है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। खुद भी करना है, लोगों को भी कराना है, ज्यादा से ज्यादा अपनों को भी कराना है। जब आप दूसरों का ध्यान रखेंगे, जब आप किसी को वीडियो ये बताएंगे कि ऐसे से प्राणायाम कीजिए, तो उसको अंदर से हैप्पीनेस हो जाएगी, ठीक है। एक प्लेजर की भावना उसके लिए अंदर से आ जाएगी आपके लिए, कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए कितना सोचा। तो इस चीज को बहुत ज्यादा आपको देख के अपनों का भी ध्यान रखना है, और अपनों का भी ध्यान रखना है, अपना भी और अपनों का भी, सबका ध्यान रखना है, ठीक है। अपने रिलेटिव्स का, ठीक है। इन बातों को रख के बहुत ज्यादा सेवा का भाव अपने अंदर रखना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे,
अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं आज, ठीक है, क्योंकि आज हमारा 6th डे है, ठीक है। फिर कल हमारा जो होगा वो आखिरी दिन होगा, लास्ट दिन होगा। चलो कुछ नया करता फाउंडेशन के द्वारा। सबसे पहले बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा मनीष भैया का, जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा ये मौका दिया, इतना सुनहरा मौका दिया कि हम चलो कुछ नया करता फाउंडेशन के साथ जुड़े और साथ एक सप्ताह का जो योगा वीक है इसमें आप सबको योगा सिखाएं। उनका सबका आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहिए। और जो इस फाउंडेशन के फाउंडर हैं राघव जी, उनका भी बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद, मैं आभार प्रकट करता हूँ, ठीक है। और जो अब हमारा कल का जो अभ्यास है वो लास्ट रहने वाला है इस फाउंडेशन के साथ। लेकिन आपके लिए एक बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि सार्थक योग जो है वो एक नए फाउंडेशन के साथ अब जुड़ चुका है। अगला सप्ताह जो हमारा रहने वाला है एक नए फाउंडेशन के साथ जुड़ने वाला है, जो कि हमारा वेडनेसडे 26 डेट से शुरू होने वाला है, वेडनेसडे से शुरू होने वाला है, जो कि फाउंडेशन का नाम है सेवा फाउंडेशन। यूपी गोंडा की वो फाउंडेशन है। उस फाउंडेशन के साथ भी हमारा जो पूरा वीक रहेगा, एक सप्ताह का पूरा वीक रहेगा, उसमें भी हम आपको नई नई टेक्निक्स, नए नए अभ्यास बताएंगे, नए नए लोगों को फॉरवर्ड करेंगे। लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुद को भी स्वस्थ करेंगे और दूसरों को भी स्वस्थ रखेंगे। कोई व्यक्ति अगर बीमार है उन अभ्यासों को करके स्वस्थ हो जाएगा, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और जो ये वायरस है इससे लड़ने की शक्ति हमें ये अभ्यास प्रदान करेगा। लेकिन जब हम अभ्यास को करेंगे तभी वो प्रदान कर पाएगा, ठीक है। तो बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी कि आगे भी हम इस अभ्यास को कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मेरे से जुड़ना तो सेवा फाउंडेशन से जुड़िए, सेवा फाउंडेशन को फॉलो कर दिए, या फिर फेसबुक पर हमारा पेज है सार्थक योग के नाम से, उसको फॉलो कर लीजिए। उस पर आपको सारी जितनी भी वीडियो सब मिल जाएंगी और हमारे कुछ योगासना के पोजेस भी आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें, और सब बातें मैंने आपको बता दी हैं, जो मैंने आपको बताई हैं, क्या क्या अभ्यास आपको करना है ये सब बता दिया है। और किन किन बातों का अभ्यास आपको, किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको डेली बताता ही हूँ, लेकिन आज फिर आपको रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहली बात, कोई व्यक्ति अगर संक्रमित है तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है विशेष रूप पर। लेकिन अगर कोई संक्रमित होने के चांसेस जिसके ज़्यादा है वो भी इन अभ्यासों को फॉलो कर सकता है। और स्वस्थ व्यक्ति जो स्वस्थ है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस स्वस्थता को मेंटेन रखना कि मैं आज स्वस्थ हूं और इस स्वस्थ को मेंटेन रखूं, कि मैं स्वस्थ ही रहूं हमेशा, कि अपनी बॉडी को हेल्थी ही बना कर खुद। तो इसलिए भी हर व्यक्ति को अभ्यास करना होगा, ठीक है। ये नहीं सोचना अरे मैं तो स्वस्थ हूं मुझे अभ्यास क्यों करना। अरे भाई, उस हेल्थ को, स्वस्थता को मेंटेन रखने के लिए भी तो अभ्यास करना होगा ना। तो इसलिए भी आप अभ्यास को करना है, ठीक है। अभ्यास को छोड़ना नहीं है। अगर इस एक सप्ताह आपने अभ्यास किया है तो इस अभ्यास को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। सबसे पहले गुनगुना पानी पीना है, ठीक है। प्रतिदिन गुनगुना पानी पिए जिनको भी समस्याएं ज्यादा हो रही है, ठीक है। दूसरी बात क्या करना है, स्टीम लेनी है। स्टीम का अभ्यास बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा कारगर, बहुत ही ज्यादा लाभकारी है, ठीक है। अगर आपके घर पे स्टीम मशीन है, ठीक है, नहीं है, एक फ्राई पैन लीजिए, कोई भिगोना लीजिए, उसके अंदर आधा चम्मच अजवाइन डालिए, पानी को पका लीजिए, ऐसे टॉवल लेके भाप लेके बैठ जाइए, ठीक है। 3 से 5 मिनट आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है, ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा विचार नहीं करना है, ज्यादा थिंकिंग नहीं करना है। अगर वायरस हो भी गया है, अगर गलती से आप किसी कारण संक्रमित हो भी गए हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है भाई। 2 साल हो गए वायरस चल रहा है, अगर हो भी गया तो क्या बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन समस्या पे ना फोकस रख के समाधान पे हमको फोकस रखना है कि किन किन अभ्यासों को हमें करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस चीज के ऊपर फोकस नहीं है कि देखो अब तो हो गया, अगर गलती से हो गया है तो अब उसको कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे हम ठीक हो सकते हैं, इन बातों पे अगर हम फोकस रखेंगे तो ये चीजें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होंगी हमारे जीवन के लिए, ठीक है। तो यही मैंने बताया आपको, स्टीम ले लीजिए। चौथी बात, अगर आपके घर में गिलोय है या गिलोय का काढ़ा कहीं पे आसपास मिल सकता है या ऑनलाइन आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, तो गिलोय आप पीजिए, क्योंकि गिलोय आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, आपको बीमारी से दूर रखता है, ठीक है। आपकी इम्यूनिटी को पूरा स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है। और किन बातों का ध्यान रखना है, कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो मुश्किल परिस्थिति में अपनों का साथ, ठीक है, मुश्किल परिस्थिति में अपनों का साथ देना है। जो कोई व्यक्ति परेशान है, बीमार है या किसी कारण भी परेशान है, मुश्किल परिस्थिति में अपनों का साथ देना है। इमोशनल सपोर्ट जिसको हम बोलते हैं वो आप सबको करना है। आप स्वस्थ है तो दूसरों को भी आप दे सकते हैं। कोई मित्र है आपका, कोई रिश्तेदार है, जो भी आपके कोई सगे संबंधी है, उनको आप कर सकते हैं, ठीक है। और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और इन बातों का ध्यान रखना है, अगर कोई व्यक्ति खांसता है तो उससे थोड़ा दूर रहना है, कोई छींकता है तो उससे थोड़ा दूर रहना है, ठीक है। और अपनी लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो आज का जो अभ्यास था वो यही था। और अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं, हमारा इंस्टाग्राम पे भी पेज है सार्थक योग, यूट्यूब पे भी पेज है सार्थक योग,
और फेसबुक भी पेज है सार्थक योग के नाम से, और मेरी जो आईडी है फेसबुक पे वो है सार्थक घर के नाम से। तो इन सब चीजों से आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं और योग अभ्यास को कंटिन्यूटी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आज का अभ्यास यहीं पे ही समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास था, पूरी रिलैक्सेशन टेक्निक मैंने आपको बताई। कोई भी व्यक्ति इस अभ्यास को कर सकता है, जो रिलैक्सेशन टेक्निक मैंने आपको बताई कोई भी कर सकता है, ठीक है। जो मैंने आपको टेक्निक बताई बहुत ही ज्यादा अच्छा अभ्यास है, तो आप इन अभ्यासों को कर सकते हैं, ठीक है। आज का सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं। पूरी टेक्निक मैंने आपको बता दी, किन किन अभ्यासों को रिलैक्सेशन में आपको करना है, क्या क्या अभ्यास करने हैं। आशा करता हूँ आपने किए होंगे। अगर नहीं किए हैं, एक बात मैं छोटी आपको और बताना चाहूंगा, अगर आप थोड़ा लेट उठते हैं तो ये वीडियो हम पोस्ट कर देते हैं। इन वीडियो को आप शाम को भी कर सकते हैं, या फिर अगर थोड़ा लेट उठते हैं तो सुबह को थोड़ा लेट भी अभ्यास को कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास को आपको करना ही होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे सत्र समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, किसी प्रकार की चिंता ना करें, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखते रहें, क्योंकि बड़े बुजुर्ग ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है। उनके आशीर्वादों से ही, उनके आशीषों से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है। धन्यवाद। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।